श्री कृष्ण प्रेम का प्रसाद हमें जीवन में मिल जाए। अरे कथा सुनकर आए, प्रसाद लाए क्या? हाँ लाए, लो मिश्री लो, लो लड्डू लो, लो महाराज गुजिया लो। अरे कथा का प्रसाद वो तो स्थूल है, गुजिया ले आए, लड्डू ले आए, मटरी ले आए। कथा का प्रसाद क्या है? बोले प्रेम। तो आंखें रेगिस्तान की तरह सूखी थी, उनमें पानी आया कि नहीं? जो काने निंदा सुनते सुनते झार लग गई थी, उन कानों में आनंद के मंगल रसों का द्राव हुआ कि नहीं? जो जीव पुटर पुटर चिल्लाती थी, उसकी बहू ऐसी, उसकी बहन ऐसी, वो जीव श्री राधे जिह्वास्तु में विभला, श्री राधे कहती हुई मेरी ये जीव विभला हो गई है, व्याकुला हो गई है, पागल हो गई है, मेरे बस में नहीं हो पा रही। जैसे कोई कहे कि भाई मेरी लड़की मेरे बस में नहीं है, अब मैं उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे ही गौर गाथा का प्रसाद क्या है कि हमारी ये जीव भी चंचला हो जाए, अब हमारे बस में नहीं रही। अरे भैया रुको, अरे भैया रुको। बोले अब ये कंट्रोल में नहीं हो रही, रुक नहीं पा रही, क्योंकि श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद। इस जीव को श्री राधा रस सुधा का आस्वादन प्राप्त हो गया है। अब ये किसी व्यवहार में लोकाचार में ठहरने वाली नहीं है। इसलिए इस जीव का नियंत्रण हो, तो इस जीव का प्रेम में सन्निवेश हो। ये दो जीव हैं, जिह्वा और जीव। एक ये जीव, एक ये जीव। इन दोनों जीवों के बीच में स्थित है जीवन। ये हमारा जो जीवन है काहे से चल रहा है? इस जीव से। और इस जीवन का आधार क्या है? बोले वो जीव, हमारा सूक्ष्म जीव जो इस शरीर में रह रहा है। उस जीव तक पहुंचने का द्वार क्या है? बोले ये जीव। आप जो खाते हो, आप बीमार हो जाओ, सबसे पहले डॉक्टर पथ्य कुपथ्य का विचार करता है, ये खाना ये नहीं खाना, अनुभव व्यतिरेकाभ्याम। चतुश्लोकी भागवत में सबसे पहले निर्णय हुआ अनुभव व्यतिरेकाभ्याम, क्या खाएं क्या न खाएं। आपको टाइफाइड हो, आपको जॉइंटिस हो गई हो, मनमाना कैसे खा सकते हो? भाई लीवर तुम्हारा काम नहीं कर रहा, मनमाना खाना बंद करो। अब संतुलित आहार लेना पड़ेगा, शरीर ने रक्त बनाना बंद कर दिया है। उसी प्रकार ये कृष्ण प्रेम क्या है? ये कृष्ण प्रेम का परम आश्रय मूल भक्ति तत्व क्या है? बोले यह जीव। जिह्वा कृष्ण रटे नित्य, ये जीव नित्य श्री कृष्ण नाम का आस्वादन करे, श्री कृष्ण नाम रस माधुर्य के आस्वादन में प्रवृत्त हो। महाराज वृंदावन के संत थे, बोले वह कृष्ण नाम कैसे लें जब तक कृष्ण हमारे जीवन में नहीं आए। बोले वो कहते हैं प्रियतम के पाए रस जावे, प्रियतम को पाने पर रस चला जाता है। प्रियतम के पावे रस जावे, प्रियतम जावे रस आवे। जब विरह की प्राप्ति होती है, जब विरह मिल जाता है, प्रियतम जाता है, निरंतर उसका स्मरण होता है। पति बराबर वाले कमरे में होता है, पत्नी को याद भी नहीं होता कि कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, खाया कि नहीं खाया। लेकिन 2 महीना को परदेश चला जाए तो कपड़ा धोते समय भी याद करती है वो क्या कर रहे होंगे। भोजन बनाते समय सोचती है अरे वो होते तो आज ये बना देती। सोते समय भी उसका स्वप्न आता है, वो आ जाता है, तो ये स्वप्न चले गए, याद चली गई, बातें चली गई, और वो चला गया तो स्वप्न आ गए, यादें आ गई, विरह आ गए। इसलिए श्री कृष्ण को अपने पास बुलाना खतरे से खाली नहीं है। जो कृष्ण 24 घंटे बेचारे एक मुद्रा में खड़े हुए हैं, उन्हें निभाना बड़ा मुश्किल काम है। जो पहना दो पहन लेते हैं, और अगर वो नाचते गाते आ गए तो तुम क्या सोच रहे हो उनके नाच और अंदाज तुम उठा पाओगे? तुम्हें साइज ही नहीं मिलेगा। 100 साल में तुम ठाकुर का एक पजामा नहीं बना सकते, क्योंकि वो कभी वामन होते हैं, कभी त्रिविक्रम होते हैं, कभी कृष्ण होते हैं, कभी गिरिराज होते हैं, कभी रास राशेश्वर होते हैं, कभी नीलमणि होते हैं। राधा रमन जी का नाप ले आए और बाके बिहारी जी आ गए तो पजामा मोजा बन जाएगा, वो पजामा तो मोजा हो जाएगा और बाके
राजकुमारी की पोशाक ले आए और राधा रमण जी आ गए तो महाराज पजामा फिर नाइट गाउन बन जाएगा, दोनों एक दूसरे को पहन नहीं सकते। इसलिए अपनी औकात पहचानो, कृष्ण को बुलाने की हिम्मत भी न करना, क्योंकि न उन्हें पहनाने के पास तुम्हारे पास कपड़ा है, न खिलाने के लिए भोजन है, न बैठाने के लिए मंदिर है, न नचाने के लिए वाद्य है। इसलिए श्री कृष्ण राधा रानी के बगल में खड़े हुए हैं, इसलिए तुम्हारे कंट्रोल में है। नहीं तो प्रिया मुक्त कृष्ण विरहिता चंचला, श्री राधा रानी के विरहित कृष्ण इतने चंचल हैं कि मैया यशोदा के बस में नहीं आते, नंद महाराज के बस में नहीं आते। इसलिए प्रिया पार्श्व में खड़े स्थिर श्री कृष्ण की उपासना करते हुए अपने कृष्ण प्रेम के उस विरह का आस्वादन करो। अगर कृष्ण विरह जीवन में मिल गया तो निश्चित रूप से एक दिन जब तुम श्री राधे कहकर उनके चरणों में गिरोगे तब राधा रानी स्वयं ही श्री कृष्ण को पकड़कर तुम्हारे हृदय में प्रदान कर देगी। इसलिए श्री कृष्ण के नाज और अंदाज उठाना, श्री कृष्ण की अदाओं को उठाना, श्री कृष्ण के व्यवहार को उठाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। एक छोटा सा बच्चा 2 साल तुमने उसे पाला तो भी मैया जिंदगी भर सुनाती है। 80 साल में भी अच्छा मुंह से टेढ़ो बोल रहा हो, मैंने तो गोदी में खिलाया है। 2 साल 3 साल और श्री कृष्ण को तो रोज ही खिलाना पड़ेगा। और यहाँ तो अष्ट सखी मंडली है महाराज, साधारण आदमी एक दिन में अष्ट सखियों की पोशाक नहीं बदल सकता। रमेश गुप्ता जी जानते हैं, अशोक गुप्ता जी जानते हैं श्रृंगार की बारीकी को। महाराज वास्तव में ठाकुर की सेवा, राधा रमण जी को एक पजामा पहनाना महाराज नाक में दम हो जाए। ठाकुर की कान देखने में ही टेढ़ी है, कब सीधी कर ले कुछ पता नहीं है। एक पजामा नहीं चढ़ता, कभी अंगूठा फंस गया, कभी उंगली फंस गई, कभी महाराज यहाँ से चढ़ाना मुश्किल, वहां से उतारना मुश्किल। राम राम हरे हरे, श्री भगवान के उस नामामृत, प्रेमामृत, लीलामृत, धामामृत, गीतामृत आदि के सुमधुर अमृत रस के आस्वादन में संप्रवृत्त और अवस्थित होकर श्री कृष्ण के उस परम प्रेम प्रसाद को अपने जीवन में धारण करो। इसलिए प्रियतम के जाए रस आवे। स्वयं प्रबोधानंद सरस्वती पाद और गौड़पाद आद्याचार्य भगवान श्री शंकराचार्य जी के बाबा गुरु वृंदावन में गौड़पाद दिन में 10 बार श्री कृष्ण आते हैं। गौड़पाद वृंदावन में रहते थे, दिन में 10 बार श्री कृष्ण गैया चराते चराते आ जाते थे, माखन चाटते चाटते आ जाते थे। बाबा माखन लेगा? ना कन्हैया आप पाओ। अच्छा ठीक है, कोई कमी तो ना है, असुविधा तो ना है? गोपाल तुम्हारी कृपा से यहाँ रह के भजन है रहे हो बड़ी। अच्छा बाबा ठीक है, ठाकुर चले गए तो उधर से गैया लेते भैया बाबा ठीक है भजन है रे भाई, हाँ कन्हैया तुम्हारी बड़ी कृपा है, चले गए। दिन में 10 बार श्री कृष्ण और दिन में 10 बार श्री राधा रानी नूपुर सिंजन करती, कटी टिंकणी टोड़न करती। अरे बाबा आप हमारे वृंदावन में रह रहे हो, कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं प्रिया जी आपकी कृपा है। दिन में 10 बार श्री कृष्ण का दर्शन और दिन में 10 बार राधा रानी चल के पूछने आ रही है कि हमारे वृंदावन में कष्ट तो नहीं है। एक दिन देखे बाबा के होठ सूखे हुए, चेहरा बहुत कमजोर, बाबा उदास बैठे, माला जोली हाथ में फंसी हुई, मंत्र चल ही नहीं रहा था, उंगली चल ही नहीं रही थी, बाबा बैठे। सज्जन और दुष्ट व्यक्ति में अंतर यही है कि सज्जन कपट नहीं करता। भजन नहीं हो रहा है, क्या हाथ में माला झोली लेके क्या करेंगे, भैया बैठ जाती है। सत्य जीवन का वह सत्य उस सत्य से प्रतिष्ठित होता है, अवस्थित होता है, बैठ जाती है भैया। हम कपट कर लेते हैं, माला झोली तो हाथ में है, उंगली भी सामने दिखा रहे हैं, उसने ये किया, माला चल नहीं रही।
मन कहीं है, बुद्धि कहीं है, सोच कहीं रहे, किसी को अपने से छोटा, किसी को अपने से बड़ा भेद बुद्धि ने हमको चारों ओर से जकड़ लिया है। आग्रहों में हम बंधे हुए हैं, भजन चल नहीं रहा, एक माला नहीं हो रही। और आजकल तो लोगों ने माला झोलियों में ही जेब भी बना ली है। अकेली माला से ही महाराज भजन नहीं हो रहा था, अब तो 4-4 जेब, एक जेब में मोबाइल, दूसरे में डायरी और पेन, तीसरे में वो महाराज वो टॉफी और कैंडी और मिश्री के टुकड़े, गला हो जाए तो माला झोली में से ही प्रसाद भी लेना शुरू कर दे। भजन का आडंबर मात्र होता जा रहा है, कहां भजन हो रहा है? अरे भैया, एक माला रोज कर लो, 16 माला रोज कर लो, 64 माला रोज कर लो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन भजन होना चाहिए, व्यवहार नहीं। गुरु जी ने कहा 16 माला रोज करना। हम सवेरे 7 बजे उठा, महाराज शताब्दी दौड़ी जा रही है, खटर 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 खटर, और जैसे ही 16 माला पूरी हुई, माला झोली फेंकी, आज का काम चंगा, अब पूरे दिन झूठ बोलो, अरे हमारा जो मर्जी में आए सो करो, गुरु आज्ञा पूरी हो गई, अब अपनी आज्ञा सुनाओ। भजन नियम नहीं होना चाहिए, भजन व्यसन होना चाहिए। भजन नियम तक बंधा हुआ है, ये प्राइमरी स्टेज है, ये ठीक ही है, उचित ही है, आपको ये तो याद रहे कि भाई इससे कम नहीं हुआ, लेकिन ये प्राइमरी स्टेज है। लेकिन भक्ति का परम चरम स्वरूप क्या है कि जब भजन नियम न हो, जब भजन व्यसन हो जाए, जब आप भजन में डूब जाओगे तो किसे याद रहेगा कि दाना सरकाना है? जब आप डूब जाओगे, निमग्न हो जाओगे, दोनों किनारे तब तक दिखाई देते हैं जब तक गंगा में गोता नहीं लगता, और जब तुमने गोता लगा लिया तो न ये किनारा दिखता है न वो किनारा दिखता है। ऐसे ही भजन की माला झोली में जिस दिन कृष्ण नाम में तुमने गोता लगा लिया, उस दिन न जन्म दिखता है, न मरण दिखता है, न अपना दिखता है, न पराया दिखता है। जहां नजर उठती है केवल बंसी बजाता वही वो नजर आता है, वही दिखता है। इसलिए वास्तव में जीवन का जो सत्व है, आनंद है, श्रेय है। बाबा बैठे हुए थे, माला झोली हाथ में फंसी भई, होठ सूखे हुए। प्रिया जी पधारी, बाबा आज बड़े उदास और निरुत्साहित लग रहे हो, क्या बात है? बोले प्रिया जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई है, मैं उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहा। कैसी जिज्ञासा? बोले मेरे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो गई है, मैं ये जानना चाहता हूं मेरा भाग्योदय कब होगा। प्रिया जी के तो आश्चर्य की सीमा न रही। प्रिया जी ने दांतों तले उंगली दबा ली, इससे बड़ी विडंबना तो मैंने आज तक नहीं देखी। इंद्र को मेरा दर्शन नहीं, ब्रह्मा को मेरा दर्शन नहीं, बड़े बड़े देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि तड़पते हैं वृंदावन के एक क्षण वास के लिए, और तुम यहां रह रहे हो। और दिन में 10 बार स्वयं श्री कृष्ण चलकर आकर तुमसे पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कोई असुविधा तो नहीं है, और दिन में 10 बार चल के स्वयं आकर मैं पूछ रही हूं वृंदावन का वास, और दिन में 10 बार राधा कृष्ण का दर्शन। इसके बाद भी तुम्हारी बुद्धि में कौन से सौभाग्य की कल्पना है? इससे बड़ा सौभाग्य और कौन सा हो सकता है? बोले नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा सौभाग्योदय क्या है, मेरा सौभाग्योदय कब होगा। बोले बाबा बताओ तो सही, इससे भी बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है? बोले प्रिया जी, मैं अपने को बड़ा दुर्भागा और पतित मान रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं कृष्ण नाम लेता हूं, हरे कहता हूं, तुम दौड़ कर आ जाती हो, और महाराज जैसे ही मैं कृष्ण कहता हूं, श्याम सुंदर दौड़ कर आ जाते हैं। मैं रोना चाहता हूं, चिल्लाना चाहता हूं, तड़पना चाहता हूं, दूध में जैसे ही उबाल आया, 1 लोटा
लोटा पानी डाल दिया, तुरंत झाग से बैठ जाते हैं। मैं रोना और चिल्लाना और तड़पना चाहता हूं और तुम दोनों मुझे रोने और तड़पने और चिल्लाने नहीं देते। जैसे ही मेरे अंदर विरह होता है कोई कृष्ण आ जाते हैं, क्यों बाबा, मैं बिल्कुल ठंडा पड़ जाता हूं। अरे बाबा मुझे चैन लेने दो, जाओ यहाँ से, गैया चराओ, कोई काम नहीं है क्या, मेरे ही पीछे पड़े हो। और मैं जैसे ही रोना चाहता हूं तुरंत रुंझुन रुंझुन करती आप आ जाती हो। मैं अपने को बड़ा पापी समझता हूं, क्योंकि जब कृष्ण मेरे पास आते हैं तो आपको उनका विरह होता है। मैं सोचता हूं मैं कितना अपराधी हूं, मेरे कारण श्री कृष्ण का विरह प्रिया जी को हो रहा है। प्रिया प्रियतम मुझ बूढ़े के लिए अलग हो गए। महाराज नव वधू हो और बूढ़ी साथ रात भर खांस खांस कर उसे अपने पास ही बैठाए रखे तो उससे बड़ी कठोर कोई हो सकती है। ऐसे ही राधा रानी को छोड़कर जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं धिक्कारता हूं, मेरी कोमल प्रिया को कितना कष्ट हो रहा होगा। श्याम सुंदर तुम यहाँ क्यों आए, और जब तुम्हें छोड़कर प्रिया जी यहाँ आती है तब मैं समझ सकता हूँ कि श्याम सुंदर को छोड़कर तो आप वह यहाँ पर आई है तो उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। हे गोविंद, मेरा सौभाग्योदय कब होगा कि आप राधा रानी के पास हो, राधा रानी आपके पास हो और मैं वृंदावन की रज में लुंठित होता हुआ श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद कहकर जमुना में गोता लगाऊं, वृक्षों का आलिंगन करूं। राधा रमण, राधा वल्लभ, रंगनाथ, बांके बिहारी, राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, राधा गोकुलानंद, राधा श्याम सुंदर आदि सब संत भक्त वैष्णवों की चरण धूलि में लेटता हुआ श्री राधे कहकर रो रो कर पूरी रात्रि बिताऊं, लेकिन मेरे तड़पने और रोने पर भी हे राधा गोविंद मुझे आपका दर्शन प्राप्त न हो। इसलिए जिह्वास्तु में विभला, ये जिह्वा विभला हो जाए। राधा कृष्ण रस नाम माधुर्य के आस्वादन के लिए उस परम प्रेम की, उस उज्जवल प्रेम की मुझे प्राप्ति हो, उस परम प्रेम की प्राप्ति हो जो अत्यंत उज्जवल हो। उज्ज्वल स्वर्ण अमिलान वृत्तई, उज्ज्वल स्वर्ण कैसा होता है? अमिलान वृत्ति है, जिसमें उत्तम स्वर्ण कौन सा है? जिसमें कोई मिलावट नहीं, प्योर खालिश सोना, जिसमें पीतल नहीं है, जिसमें लोहा नहीं है, जिसमें तांबा नहीं है, जिसमें चांदी नहीं है, धारावंत जो बहता जाता है। ऐसे ही उज्ज्वल प्रेम, गोस्वामीपाद ने उज्ज्वल नीलमणि, अलंकार कौस्तुभ, वृंदावन महिमामृतम, उज्ज्वल नीलमणि जो श्री कृष्ण है, जो तुम्हारा उज्ज्वल प्रेम है, जिसका लक्ष्य है केवल श्री कृष्ण भजन, जिसका लक्ष्य है केवल श्री कृष्ण रस आनंद। हम महाराज धाम में चले जाते हैं, बूढ़ी मैया मिल जाती हैं, प्रणाम करती हैं, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, मेरी लड़के को, मेरे काका को चंगी नूह मिल जाए। अरे मैया तू पहले अपने लिए तो खोज, वो काका को तो मिल जाएगी, वो लुधियाना में कोई ना कोई बढ़िया ये सब बता देंगे, अच्छे अच्छे सब बता देंगे, कोई बढ़िया नूह। लेकिन तू यहाँ नवद्वीप में आई है, नूह फू छोड़, कृष्ण भजन कर। बूढ़ी बूढ़ी माताएं वृंदावन चली जाती है, वृंदावन चली गई, रात में 10 बजे पूछती है महाराज कहीं एसटीडी है क्या यहाँ पर? अरे तुमको क्या करना है रात में 10 एसटीडी, 90 साल की जो बूढ़िया यहाँ भजन करने आई है, तुझे एसटीडी का? बोले नहीं महाराज, मैंने सोचती हूँ जरा घर में नू के कोल गल कर आऊं। फिर फोन मिलाया, ओ लाली तुसी उठी चंगे सी। उधर से बहू बोली माता जी तुसी वृंदावन में हो तो असी इतने चंगे ही चंगे सी। महाराज जब तक तुम वृंदावन में रहोगी हम इतने चंगे ही चंगे। महाराज हम बंधे हुए हैं दुनिया से, हमारे बिना क्या होगा? लेकिन सत्य ये है कि हमारे बिना सब मस्त है, हमारे बिना सब कितनी बड़ा पागलपन है। हम सोच रहे हैं हमारे बिना दुनिया विफल है, जबकि सत्य ये है कि हमारे बिना सब मस्त हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारे बिना कृष्ण मस्त हैं, लेकिन ये गलत फहमी है। जब तुम संसार की ओर होते हो तो कृष्ण दुखी होते हैं, और जब तुम कृष्णोन्मुख होते हो तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ठाकुर फूल
फूल माला से प्रसन्न नहीं होते। अरे ठाकुर तो नित्य प्रसन्न है, तुम उन्हें क्या प्रसन्न करोगे? 1 किलो खीर बना ली, 250 ग्राम बादाम, थोड़ी सी केसर डालकर भोग लगाई, हम दम में कहते हैं आज खीर खा के ठाकुर बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे भाई क्यों बदनामी करते हो? ठाकुर क्या भूखा नंगा है जो तुम्हारी खीर से प्रसन्न हुआ? वो भिखारी नहीं है, भिखारियों जैसी बात करते हो। ठाकुर खीर से प्रसन्न नहीं होता, ठाकुर चावल से प्रसन्न नहीं होता, ठाकुर 56 भोग से प्रसन्न नहीं होता। 56 भोग तो दुर्योधन ने भी भोग लगाए थे, ठाकुर ने नजर उठाकर भी नहीं देखा। ठाकुर तुम्हारे द्वारा लाए गए साधनों से प्रसन्न नहीं होता। बोले फिर कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं? बोले जब तुम श्री कृष्ण के सामने प्रसन्न खड़े हो जाते हो तो तुम्हें देखकर कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस दिन तुम श्री कृष्ण के सामने प्रसन्न खड़े हो जाओ कि हे गोपाल मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, उस दिन कृष्ण प्रसन्न